दिन भर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं परदेसी फैमिली बाजार, कार्तिकेय एंटरप्राइजेस। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और सिर्फ गोरखपुर शहर ही नहीं पूरे जिले का हाल बताएंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हेडलाइंस। निर्माणाधीन शवदाह स्थल का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, दिए कार्यों में प्रगति करने के निर्देश। जिले के आला अधिकारियों ने किया मंडलीय कारागार का निरीक्षण, कहा दुरुस्त है सारी व्यवस्था। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिला उद्योग बंधुओं के साथ बैठक, दिए गए आवश्यक निर्देश। निःशुल्क करा सकते हैं खाद्य पदार्थों की जांच, जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर वैन को किया रवाना। कन्या सुमंगल योजना के तहत आयोजित हुई जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक। जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई बोर्ड बैठक, स्वास्थ्य का छाया रहा मुद्दा। ड्रोन कैमरे से किया गया बंधे का निरीक्षण, सिंचाई और राजस्व विभाग के अधिकारी रहे मौजूद, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। बर्डघाट रामलीला स्थल का किया जाएगा सुंदरीकरण, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। एसपी सिटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई पुलिस लाइन सभागार में एंटी रोमियो के संबंध में बैठक। निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करने से समाज के लोगों में छाई खुशी की लहर, सांसद प्रवीण निषाद सहित डॉक्टर संजय निषाद ने किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण। बेलीपार पुलिस के हत्थे चढ़े 2 अभियुक्त, हत्या के मुकदमे में थे वांछित। पूर्वांचल के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ और पूर्व MLC डॉक्टर YD सिंह का मनाया गया ब्रह्मभोज, लोगों ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित, सभी को दिए गए एक पौधे। लोगों ने कहा नहीं हो पाएगी डॉक्टर साहब की कमी पूरी। और सामाजिक परिवर्तन मंच की ओर से आयोजित हुई विचार गोष्ठी, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। गोरखपुर में निर्माणाधीन शवदाह स्थल का निरीक्षण मंडलायुक्त ने किया है। गोरखपुर के लोगों के लिए ये शवदाह स्थल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त जयंत नलीकर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश भी दिया। मतलब ये तो आपका ये वाला हो गया, यहाँ क्या होगा? ये रेक्टेंगुलर छतरी है सर, ऐसे वाली। ये ऑक्टागोनल, ये 5 होंगे, 5 छतरियाँ हैं सर। ये क्या है? ये सब मणि है सर, इसमें कुछ आरती का भी प्रोविजन सब जैसे रखाया है। नहीं, ये क्या चीज़ है? इसको मणि बोलते हैं। अब यहाँ क्या वो मतलब वहाँ बैठ के कुछ कर सकते हैं? हाँ, बैठ के साथ जैसे वो है ना काम कर रहे हैं सर। अच्छा, वही ये आपका 100 मीटर है। ये 100 मीटर यहाँ से 100 मीटर, ये चौड़ाई से 100 मीटर है। और ये सर तो हम यहाँ कहीं खड़े होंगे। तो यहाँ तो सिर्फ सीढ़ियाँ होंगी आपकी, सीढ़ियाँ हैं सर, इस पे सब अलग से है। मंडलीय कारागार का औचक निरीक्षण जिले के आला प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। इस दौरान जिला जज प्रभारी मनोज कुमार राय सहित न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगलदेव सिंह के साथ जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने जेल का विधिवत निरीक्षण किया। अपने इस निरीक्षण के बारे में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया।
सही चीज़ तो मतलब ठीक ठाक पाया गया है। वैसे भोजन ठीक ठाक मिल रहा है और साफ़ सफाई भी ठीक है। अंदर 4 बैरक बन रहा है और यहाँ जो बस जगह का अभाव है, यानी जो 2000 के आसपास के कैदियाँ हैं, बट रुकने के लिए उन लोगों की जगह कम है। शासन को भी लिख रहे हैं उसको, तो और भी बैरक की ज़रूरत पड़ेगा और बाकी सुविधा तो ठीक है। सर कुछ विदेशी कैदी भी इसमें? हाँ, विदेशी कैदी 2-3 लोग हैं। जैसे एक महिला तो ताइलैंड का है, वो रिहा हो चुकी है सज़ा काटने के बाद। एक तो जर्मन का एक आदमी है, वो भी सज़ा काट रहा है। वो अभी तो 5 साल उनका सज़ा हो गया, 5 साल अभी बाकी है। और नाइजीरिया का एक कैदी है, उनका बेल नहीं मिला। ये तो 3-4 और 2-3 कैदी हैं, उन लोग का भी विचाराधीन चल रहा है। जो किसको जो रिहा हो रहा है उन लोग को छोड़ रहे हैं। और कुछ महिलाओं साथ बच्चे भी हैं, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था है? करीब 12-13 बच्चे हैं, उन लोगों को दूध का हम लोग व्यवस्था कर रखा है, फिर पढ़ाई की भी व्यवस्था है। हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं उन लोग का रिहा हो जाए। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधुओं की बैठक का आयोजन मंडलायुक्त सभागार में आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से मंडलायुक्त जयंत नल्लीकर सहित एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे के साथ शहर के प्रमुख व्यवसायी मौजूद रहे। किसी का 1 करोड़ आ रहा है, किसी का 3 करोड़ आ रहा है। CPC के लिए मैं कहा भैया ये वाइट है, वो वहाँ से आपकी आएगी तभी आप बताना। फेक भी है, रिपोर्ट फेक भी है, तो कब तक आ जाएगी? अब ये एक्चुअली में सब पुलिस मामला है, दिल्ली में दाखिल करनी है रिपोर्ट। तो ये कैटेगराइजेशन कौन करेगा? एक्चुअल में बोर्ड ने कर दिया है, बोर्ड ने कैटेगराइजेशन कर दिया है। ये बताइए, एक जो दूसरा प्रोजेक्ट है इसमें कौन वाइट है, ये आपने को बता दिया है? नहीं बताया। नहीं करेंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है 5 करोड़ से कम का। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कैटेगराइजेशन है उसका तो एनजीटी से कोई लेना देना नहीं, उनका तो हो गया है, वो आपने को बता दिया। अब जो वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्रीज हैं उसमें तो इनको कुछ नहीं करना नहीं, इनको कुछ नहीं करना है, इनको कुछ नहीं करना। सर्टिफिकेशन बोर्ड करेगा कि अगर कोई स्थान दाल लाती है। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश द्वारा खाद्य सामग्री की जांच करने के लिए वैन को हर चौराहों और कस्बों में खाद्य सामग्री की जांच अब कराई जाएगी। ये जांच कोई भी व्यक्ति निःशुल्क करा सकता है। जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयन पांडे ने कलेक्ट्रेट से इस वैन को रवाना किया। खाद्य पदार्थों को लैब में खुद डीएम ने टेस्ट भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने हरी झंडी दिखाकर इस वैन को रवाना किया, जिसमें उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह भी मौजूद रहे। से बेच देते हैं, करेंगे तो कलर जो है नहीं मत जाएगा। ये देखिए कलर जो है बरकरार है इसका, ये देखिए। और इसमें तो मान लीजिए कलर ही नहीं आया है। और ये सर ऑयल का ये जो है, जो अभी कलर जो है, अगर कोई केवल मिर्चा पाउडर में जो सूडान 1st, 2nd, 3rd जो होता है उसमें जब आप डालेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। गुड्डा कहाँ गया? सर हम लोग चेक किए गोरखपुर में 1 तारीख तक रहे। हाँ सर। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, जो चीज़ होना चाहिए था वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है क्या नहीं, उसी के हिसाब से ये गोरखपुर का एक बड़ा उपलब्धि है। खासतौर पर जो अक्सर ये शिकायत मिलता रहता है, जो किसी चीज़ में खोया में मिलावट है और तेल में मिलावट है इत्यादि, हम लोग उसको पूरा चार्ट बना करके अभियान के तौर से चला रहे हैं। खासतौर पे कहाँ कहाँ ये ज़्यादा बिक्री होता है उसी इलाका में हमारा गाड़ी जाएगा। पर डे उसको 200-300 तक का क्षमता है। उस पर प्राइवेट व्यक्ति भी कोई चीज़ चेक करने चाहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो अपने घर में कोई पदार्थ यूज़ करता है, उसी का उनका मन में जिज्ञासा है, वो जांच करने चाहता है, तो वो भी निःशुल्क रूप से आकर के जांच कर सकता है। उसके अलावा हम लोग जो आसानी तरीके से जो घर में ही आपका कैसे जांच कर सकते हैं जो चीज़ का, उसके पैम्पलेट बना करके हम लोग वितरण कर रहे हैं, ताकि ये जो खरीदने समय में वो भी जानकारी होना चाहिए था, जो चीज़ मिलावटी होता है तो कैसे तुरंत पहचान सकते हैं बिना लैब का जो सहयोग से। बाकी लैब का सहयोग से जो चीज़ है वो हम लोग को उपलब्ध मिला है।
मैं मीडिया के जरिए से मैं सबको अपील करने चाहता हूँ, एक अच्छा उपलब्धि है। 1 तारीख तक ये साधन हमारा गोरखपुर में रहेगा और यहाँ फूड सेफ्टी का जो ऑफिस है मेरा कलेक्ट्रेट में ही बना हुआ है। किसी का कोई भी डाउट है पूछना तो यहाँ पूछ सकते हैं और किसी का सैंपल चेक करना तो तुरंत चेक कर सकते हैं। कन्याओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कन्या सुमंगल योजना के संबंध में एक आवश्यक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और निर्देश दिया गया कि लाभार्थियों को अधिक से अधिक तादाद में इस योजना के तहत जोड़ा जा सके। बालिका कक्षा 6 में प्रवेश लेगी तो 2000 रुपये, पंचम चरण में सर बालिका कक्षा करने के बाद स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वार्षिक डिप्लोमा में सर एडमिशन लेगी तो उसको 5000 रुपये दिया जाएगा सर। इस तरह से सर कुल मिलाकर के बालिका के जन्म से लेकर वार्षिक सर पहला है। दूसरा सर परिवार की आय 3 लाख या उससे कम हो सर, परिवार बच्चियाँ हैं और उसमें से कोई अडॉप्टेड है तो उसको भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस पर ये एप्लीकेशन क्या मैनुअल भरा के करना है क्या ऑनलाइन? प्रक्रिया सर ऑनलाइन है सर, बस एक सुविधा तो वो सभी फार्म मेरे कार्यालय से ऑनलाइन किया जाएंगे। नहीं सर ज्वाइन खाता नहीं है सर, जब तक बच्ची नाबालिग है, जैसे बच्ची पैदा होगी तो उसमें अभिभावक के खाते में जाएगा सर। बच्ची के बालिग होने पर तो वो सर उसके स्थिति में फिर हो जाएगा सर, इसी पे हो जाए सब। तो 182 का जैसे हुआ था उसी तरह से फिर इसका वो ऑनलाइन करवा इसी पे वो भी कर लो, आधा एडवर्टाइजमेंट इसको कर लो सर। जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंसेफ्लाइटिस और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दा छाया रहा। बैठक में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव सहित सीडीओ अनुज सिंह और सीएमओ SN तिवारी भी मौजूद रहे। उसको भी जगह जगह लोग सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। बंदे को पाइपें थी, ये पुरानी लेजर पाइपें थी। इन लोगों से जब हम लोग स्टीमेट है कि जलतर विभाग से स्टीमेट नहीं प्राप्त हुआ और जलतर विभाग से स्टीमेट सेंटीमीटर खोदने के बाद 7 सेंटीमीटर मिल जा रही है, तो वो पाइपें को खराब हो जा रही है जिसके चलते वो दिक्कत आ रही है। उसको भी हम लोग संज्ञान में लेकर के स्टीमेट बनवा करके उसको करा रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में असवन पूरी छपरा समूह को होती है 205 मीटर लगभग एकदम जर्जर सड़क है। सर मेरी बात को सुने आप, जर्जर सड़क है। मैं अगले बार भी की थी और पूरे 4 साल से मैं इस बात को कह रही हूँ, लेकिन इस बात पर अभी तक कोई बना है। गोरखपुर कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत रोहिन नदी के सटे मखना बांध का निरीक्षण करने पहुंचे कैंपियरगंज के उप जिलाधिकारी मनोज तिवारी ने ड्रोन कैमरे की मदद से बंधे का निरीक्षण किया। वहीं उप जिलाधिकारी मनोज तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर रोहिन नदी के किनारे मखना बांध पर 6 जगह काम किया गया है। उस काम का निरीक्षण करने के लिए सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बंधे का निरीक्षण किया गया ताकि उसकी मजबूती और सुरक्षा अच्छी तरह से तहकीकात की जा सके। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया, बरसात का दौरान भी हम लोग उसका ड्रोन के जरिए से कंपेयर करेंगे कहाँ कहाँ कटान हो गया है, रैटल हो गया है, रेनकट्स हो गया, उसको रिपेयर करा लेते हैं। उसके बाद बंदे जो बरसात के बाद फिर हम एक तीसरी बार मिलान करेंगे, उसे हम लोग का जो नदी का जो धारा है कैसे किस तरफ से जो टकरा रहा है वो भी पहचान सकते हैं। पिछले साल भी हम लोग इस्तेमाल किए, उससे अच्छा रिजल्ट निकला है। इस बार ही हम लोग ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं। सर इस बार जो नदियों का रुख मोड़ा गया है कहीं कहीं पर, वहाँ पर ज़्यादा खतरा है, नदी में पानी ज़्यादा हो गया, उसको किस तरह से कंट्रोल किया? 3 जगह इस बार हम लोग लगभग करा चुके हैं उसको, जो नदी का जो दायरा है मोड़ने में। उसी पे हम लोग का तो तकरीबन 50 से 60 गांव का जो हमेशा जो कतरा रहता है उससे बचा सकते हैं। खासतौर पे 52 गांव यहाँ गोरखपुर में हर साल जो लो फ्लडेड स्थिति में भी, हल्की बारिश में भी जो वो बाढ़ का स्थिति बन जाता है, उसी गाँव में हम लोग का मेन फोकस है। उसी के हिसाब से शासन के जरिए से 7 प्रपोजल भेजा गया है, उसको 4 मंजूरी हो गया, उस पर 3 का प्रारंभ होकर के अभी ख़त्म होने स्थिति पे है। उसी की वजह क्या है, जो हर बार जो ये बंदे के ऊपर जो हम लोग करोड़ों पैसा खर्च करते हैं बोल्डर के नाम से, पिचिंग के नाम से, वो बच जाता है। हम लोग 1-2 करोड़ में ही नदी के मोड़ करके ला सकते हैं, उस पर किसान भी सुरक्षित रहेंगे और जो हम लोग का बंदे के कतरा है वो भी तो उससे बंदे से दूर नदी चले जाता है। प्रदेश पर्यटन विभाग शहर की सबसे पुरानी रामलीला स्थल
बर्ड घाट का सुंदरीकरण किया जाएगा। इसी के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन सहित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी भी मौजूद रहे। से 5 साल कितने साल कतौली में भी लोगों का नाम है। इसमें इसको सर नोटरी करा के ले लेंगे, फ्री में जो कराएंगे सर। और इसमें सर अगला सभी लोगों को बताने के लिए नहीं हुआ हम जब कोई फंक्शन ठीक है। एंटी रोमियो दस्ते को फिर से सक्रिय बनाने के लिए और अब तक हुए कार्यों के विषय में जानकारी लेने के लिए एक आवश्यक बैठक का आयोजन पुलिस अधीक्षक नगर की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर एसपी सिटी विनय कुमार सिंह सहित सीओ कैंट प्रभात कुमार राय मौजूद रहे। बालिकाओं की संख्या ज्यादा हो, ऐसे कार्य दिए हैं जहाँ पे लड़कियाँ न पढ़ती हो। प्राइमरी स्कूल प्रियॉरिटी स्कूल से आपको टाइप करके वापस लगाते हैं, तो ये चयन में आपको स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है कि आप उन्हें थाने के बारे में बेहतर जानते हैं, कॉलेजों के बारे में बेहतर जानते हैं। तो प्राथमिकता के आधार पे आप इस तरह के कॉलेज का चयन करेंगे जहाँ पे अभियान अधिक से अधिक सफल हो सके, वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में तैयारी हो। जैसे जो परिषद जारी हुआ परिषद नहीं हो, मतलब वहाँ से आदेश मिलेगा। अभी वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी एडवांस लेप्रोस्कोपी, इंड्रोस्कोपी, गैस्ट्रो सर्जरी, स्त्री रोग और न्यूरोलॉजी सेंटर डॉक्टर शिवशंकर शाही, सर्जन, गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी विशेषताएं: दूरबीन द्वारा बिना चीरे के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं, जैसे पित्त की थैली, अपेंडिक्स, बच्चेदानी, रसौली। ट्रूप प्रोटेस्ट का बिना चीरे से ऑपरेशन, पेशाब की नली और पेशाब के थैली की पथरी, आंत का फंसना, आंत का फटना और ट्यूमर का ऑपरेशन, ब्रेस्ट थायराइड, हर्निया, बवासीर, हाइड्रोसील का इलाज, ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर। हमारी सबसे बड़ी विशेषता शहर का सबसे बड़ा बेड वाला आईसीयू। तो संपर्क करें शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, निकट पूर्वांचल बैंक, बुद्ध विहार कॉमर्शियल, तारामंडल, पुलिस चौकी के पीछे, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811।
कार्तिकेय एंटरप्राइजेस, जो बनाते हैं घर को जन्नत। पूर्वांचल का एकमात्र सोमानिका एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां पर है कजारिया, एजीएल, ग्रेनाइट। हमारी विशेषताएं सभी प्रकार के वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी के सभी सामान एक ही छत के नीचे। हमारे पास है भारत के सबसे विशाल आकार के टाइल्स। तो खरीदारी के लिए संपर्क करें कार्तिकेय एंटरप्राइजेस, भगत चौराहा, गोरखपुर। हमारी सहयोगी प्रतिष्ठान आदित्य एंटरप्राइजेस, झांसी कटरा, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9839535019। हमारी ब्रांच महाराजगंज में भी। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार में ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने से ओबीसी की 17 मझवार की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, राजभर, धीमर, तुरहा, गोड़िया, माझी और मझुआ को अनुसूचित जाति में शामिल करने से ये संबंधित आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। इसी की खुशी में निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद सहित खलीलाबाद के सांसद प्रवीण निषाद ने अंबेडकर चौराहे पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत किया। अपनी खुशी का इजहार करते हुए डॉक्टर संजय निषाद सहित सांसद प्रवीण निषाद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हृदय से धन्यवाद दिया। अब इनके 80 के प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएंगे और न्यायालय ने कहा कि मेरे दिनों का न्यायालय में सारे हमारे पक्ष रखे गए हैं। चूँकि हम 1961 में राष्ट्रपति ने लिखकर दे रखा है कि केवट, मल्लाह, बिंद जो है ये मझवार हैं, कश्यप जो है कहार है, तुरैया हैं, बाकी जो है ये पासवान ये जो भर हैं, राजभर हैं, पासी हैं, और उन्होंने लिख कर कहा जो प्रजापति, कुम्हार हैं, ये जो शिल्पकार हैं, तो इनके समूहों को मिलना चाहिए और ये सारा कुछ कोर्ट में दाखिल है। समय आने पर उसमें फैसले होंगे, लेकिन सरकार के इस फैसले से इस जनता को बहुत फायदे हैं, इसलिए सरकार को बधाई देते हुए हम लोग आ रहे हैं। और अम्बेडकर साहब को इसलिए हम याद कर रहे हैं कि इन्होंने जो ऐसी व्यवस्था दी कि दबे कुचले कमज़ोर व्यक्तियों को किस तरीके से शासन सत्ता से उन्हें लाभ पहुँचाया जा सकता है। अब इनको हर जगह रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा में मौका मिलेगा, न्याय मिलेगा, इन्हें सुरक्षा मिलेगा, संविधान की सुरक्षा इन्हें लागू हुई, जिसका मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी, बहुत लंबे समय से मैं इनको लेके लड़ाई लड़ रहा था। जारी किया उत्तर प्रदेश शासन ने, जिसके तहत 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा। इससे मछुआ समुदाय की जो भी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज भी हमारा मजबूत होगा और विकास की मुख्यधारा में जुड़ेगा। ये हम कामना करते कि आने वाले जल्द समय में प्रमाण पत्र जारी होगा और बहुत से लोगों को, मछुआ समुदाय की सभी जितनी भी 578 उपजातियाँ हैं, सारे लोगों को लाभ मिलना जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। बेलीपार पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उसने 2 साल पूर्व हरैया निवासी धर्मेंद्र निषाद पुत्र सहगु निषाद की हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गोविंद पुत्र प्रेमलाल चौधरी निवासी हरैया और अर्जुन डोम पुत्र गामा डोम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पूर्वांचल के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ और पूर्व एमएलसी डॉक्टर वाईडी सिंह की असामयिक मृत्यु गत कुछ दिनों पहले उनके अपने आवास पर ही हो गई थी। उनके ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की तादाद में लोगों ने सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के प्रांगण में मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा सहित अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं सहित शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने भी डॉक्टर वाईडी सिंह को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डॉक्टर साहब के परिवार की ओर से एक एक पौधा निःशुल्क दिया गया, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा संदेश देता है। चप्पल पहन लें।
जो पेंट जितना गिरा पड़ा सीधा करो। वो जाम 1000 अमरूद है, अशोक का एक गुलाब और सर करीब आज अब अंदर इस मौके पर हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, महापौर सीताराम जायसवाल सहित हिंदू युवा वाहिनी के पीके मल ने बताया। छोटे छोटे बच्चों के लिए जिस तरह से उन्होंने ध्यान रखा, उनकी जान बचाई, इंसेफ्लाइटिस के ऊपर में उसके रोकथाम के लिए बहुत कार्य उन्होंने किया है। उनके न रहने से समाज में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसका पूरा कर पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके कार्यों को याद करते हुए हम लोग को प्रेरणा मिलेगी और इस पौधारोपण के द्वारा हम उनको याद कर पाएंगे। इस अवसर पे आज एक यूनिक चीज़ जो देखने को मिली कि पौधा लोगों को ले जा कर के इस बात का ये संदेश है कि ये जीवन का तो नाम है, जो आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन साथ ही साथ एक पौधे को ले जा कर के वो भी एक जीवंत आत्मा है। आप ले कर के उसे जाएं और लगावें और देख कर के ये संदेश जाए कि हम वृक्षारोपण के माध्यम से भी निश्चित तौर पे समाज की सेवा करना चाहते हैं। आज के अवसर पे डॉक्टर वाई डी सिंह के प्रति और उनके परिवार को जो दुख की इस घड़ी में पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हम पौधे लगाकर ही वायु प्रदूषण को शुद्धि प्रदान कर सकते हैं और ये वाई डी सिंह के परिवार द्वारा दिया गया पौधा एक विटाल वृक्ष के रूप में होगा और ये पूरी तरह से पर्यावरण को सुरक्षित करने में अपना अहम योगदान होगा। इस पुण्यतिथि पर इस पुनीत कार्य के लिए उनके परिवार को, वाई डी सिंह को बहुत बहुत गोरखपुर की जनता की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बहुजन राजनीति की दिशा और दशा पे सामाजिक परिवर्तन मंच के तत्वावधान में एक संगोष्ठी का आयोजन कमिश्नरी के अधिवक्ता सभागार में आयोजित किया गया। इस गोष्ठी में वक्ताओं ने संबंधित विषय पर अपने अपने विचार रखे। पिछले 5 साल में मुझे भारत के दूसरे सूबों में भी जाने का मौका मिला, वहाँ के विद्यालयों में कि जिन ताकतों ने आपको 3000 साल से गुलाम बनाया, उन्होंने सुनियोजित रूप से शिक्षा पर हमला कर दिया और जो लार्ज स्केल पे हमारा समाज जहाँ पढ़ रहा है, वहाँ से पढ़ाई के आसपास संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश पर विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सर्व शिक्षा अभियान का प्रादुर्भाव भारत में हुआ। तो दिन भर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले अंक का कीजिए इंतजार, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।